मैं 15 साल से एक पादरी था। साउथ अफ्रीका में मजहबी रहनुमा और उनका पेशवा था। वहाँ मेरे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पैरोकार थे। लेकिन मैंने इसके बाद एक ख्वाब देखा। मैं एक छोटे से कमरे में सो रहा था। कमरा बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन फिर मैंने एक आवाज़ सुनी। किसी ने मेरे कान में कहा कि अपने फॉलोअर से कहो कि वो तमाम सफ़ेद कपड़े पहन लें। मैंने पूछा, मुसलमानों का लिबास? मैंने सोचा ये एक ख्वाब है, लेकिन यही ख्वाब मुझे कई बार आया। लेकिन आखिरी दफ़ा ख्वाब में आने वाले की आवाज़ काफ़ी पुरज़ोर थी। अपने लोगों से कहो कि सफ़ेद कपड़े पहन लें। मैं उनके पास गया और अपने तमाम लोगों को एक चर्च में जमा किया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने तमाम लोगों को ये बात बताऊंगा। मैं उनके पास गया और मैंने उनको सब कुछ बताया। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ने हमें आसानी का रास्ता दिखाया है। सब ने मेरी बात सुनी और मान भी ली। लेकिन जब अगली मीटिंग का वक्त आया तो उन सब ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और फिर तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने चर्च के अंदर खड़े होकर कलमा पढ़ा। मेरे साथ तमाम लोगों ने कलमा दोहराया। एक साथ हज़ारों आदमी जुट होकर कलमा तैयबा पढ़ रहे थे। हम सब बहुत खुश थे। लेकिन फिर मैंने कुछ मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ आते देखा। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा था और मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ आओगे। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप हज पे जाएंगे। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि हज और मैं कैसे जाऊंगा? मैं हज पे नहीं जा सकता। लेकिन जब वो दिन आया, मैं 15 साल से एक पादरी था। मैंने उनसे कहा कि मैं कैसे जाऊंगा? तुम ज़रूर मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रास्ते से गुज़रे तो वो बिल्कुल अकेले थे। मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँगा। मेरा ये यकीन है कि मैं अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चला तो साउथ अफ्रीका में मेरे जाने वाले, मेरे पैरोकार लाखों लोग इस्लाम कबूल करेंगे रोशनी को देखने के लिए। ये नूर रोशनियों का पहाड़ है। मैं अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द होऊंगा जिसने इसको छुआ होगा। ये मिट्टी इंतहाई मुक़द्दस है। इस पहाड़ को रोशनियों का पहाड़ इसलिए कहते हैं कि इस्लाम की रोशनी यहीं से फैलना शुरू हुई थी। तो ये कहानी है साउथ अफ्रीका में रहने वाले एक पादरी की, जिनको ख्वाब में इशारा हुआ कि आप मुसलमान हो जाएं और हज के लिए रवाना हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। वो हज पे आए। न्यूज़ शेयर की जा रही है और 2023 का जो हज है वो तकरीबन अदा हो गया है। 2-3 सालों से जो मजहबी बातें थीं, आहिस्ता बाकी जो बातें थीं वो मुतासर हो रही थी कोरोना की वजह से। लेकिन ये 2023 का हज जो है अदा कर दिया गया है और अल्लाह का शुक्र है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई मसला परेशानी दरपेश नहीं आया। और जिस तरह से सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था, उनकी सेहत के लिए बंदोबस्त किया गया था, तो वो भी काबिल सताइश है। उनके जो जवान थे वो लोगों को उठा के, बुज़ुर्गों को उठा के लेके जा रहे थे, उनको पानी पिला रहे थे, उनको हवा दे रहे थे। तो ये सारा यानी कि क्रेडिट उनको भी जाता है, जिस तरह से उन्होंने दूसरे लाखों हज़ारों मुल्कों से आए लोगों को इस तरह तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया और उन्होंने हज अदा किया। दुआ है अल्लाह पाक सब की इबादत कबूल फरमाए और हमें भी हज पे जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।